जी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता कुछ। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। सब कुछ राजस्थान। सर बोल रहे थे याद ना हो तो किसी से पूछ लेना, अपने को तो याद हो जाएगा। अब याद रखेगा क्या पूछे? भुवनेश्वर। ऑनलाइन वाले वही सोच रहे, क्लियर आ रही बेटा? एक बार बता दीजिए मेरे को प्रॉपर तरीके से, ताकि अपन यात्रा शुरू कर सके आगे। क्या हाल है भोपाल की जनता? हाँ जी, यात्रा कहाँ तक शुरू हुई थी अपनी? अपन ने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था और अपना टॉपिक चल रहा है भैया सॉल्यूशन। पहला टॉपिक है भैया, बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ जी बोलिए। ऑनलाइन वाले एक बार जल्दी से बता दे मेरे को, वही हो रहा है, क्लियर आ रही है प्रॉपर तरीके से, मैं दिख रहा हूँ स्मार्ट? तो चले अपन आगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा है हमारा सॉल्यूशन। क्या चल रहा है? क्या बोलते हैं सर? मिलियन। यहाँ से कितने क्वेश्चन आने की टेंडेंसी है? कितने मार्क्स के? हम दो हमारे यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक भी जैसा इतना मेन टॉपिक्स क्या चलेंगे अपने इसमें? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन के प्रकार। और क्या पढ़ने वाला भाई साहब इसमें? सबसे खतरनाक टॉपिक आता है कॉन्संट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं? सांद्रता पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ोगे आप? जो आपकी सिलेबस की अगर बात की जाए ना, इसमें आप पढ़ोगे जी मास बाय मास परसेंटेज। याद आया? हिंदी में क्या बोल रहे थे? द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा इसका एक और लिखने का तरीका है, क्या है? या W by W आराम से बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो सर? क्योंकि केमिस्ट्री में वेट एंड मास एक ही चीज मानी जाती है, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग होता है। भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं। किसमें? फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आप एक ही डील करते हो। डन? पढ़ा ना? तो एक बताओ भैया जी, मास बाय वॉल्यूम लिख दो। ये क्या लिख दो? W by V परसेंटेज। हिंदी में क्या बोलोगे इसे? द्रव्यमान, आयतन, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, प्रतिशत। और क्या पढ़ोगे इसमें? और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है एक्चुअली में? वो सब कंसंट्रेशन टर्म्स है जो अपने को किसके बारे में बताते हैं भाई साहब? सॉल्यूशन के बारे में है, सॉलिड के बारे में बताया। सॉलिड जानते हो ना? जैसे आप बोलते हो कि चाय मीठी हो गई है, किसको डिनोट करे एक्चुअली में? और शक्कर क्या है? सॉल्यूट। हरी बात है। जैसे नींबू में नींबू तेज कर दिया तूने, सब्जी में नमक तेज कर दिया तूने, किसकी बात कर रहे हो आप? जनरली सॉल्यूट की बात कर रहे हो। हर चीज में आप जनरली किसकी बात करते हो? पेक बनाया, पेक नीट बना दिया आपने, दारू जरा डाल दिया, किसकी बात कर रहे हो? सॉल्यूट। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? पानी। हर जगह क्या डाला जाता है? पानी। आप नहाते हो क्या डालते हो? पीते हो क्या करते हो? पानी ही पानी। आज बोली है पानी पानी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बोलते हैं? आयतन आयतन परसेंटेज। क्या बोलते हो ना? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन आयतन प्रतिशत। ये बहुत सारी चीजें अपन इसमें डील करने वाले, बहुत आसान है, की बात नहीं है। और क्या डील करेंगे इसमें? बहुत ही प्यारी मोलरिटी हमारी, जानते हो मोलरिटी? मोलरता नाम सुना है? अरे सर सुना है। और नॉर्मलता क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। नॉर्मलता
फॉर्मेलिटी कहते ना, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी कर लो सर, टेस्ट कर लो, फॉर्मेलिटी कर लो। हाँ? अरे बहुत सारे रह गए अभी तो बेटा। लता लता मंगेशकर, लता मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन या मोल हंस, है मोल फ्रैक्शन, इसका एक और नाम है भैया, क्या? मोल भिन्न और मोल फ्रैक्शन एक ही बात है, सही बात समझ। मोल हंस बोल दो, मोल भिन्न बोल दो, भिन्न मतलब बटा के रूप में आता चल गया। और कौन सी आती है भैया कंसंट्रेशन टर्म्स? देखिए मतलब ये सब अपने को किसके बारे में बताइए भैया। फिर यहाँ पे अपन पढ़ते हैं पीपीएम पीपीपी, कुछ याद आएगा इसमें? वो सब चीजें पढ़ेंगे अपन। पीपीएम पीपीएम इसका मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। एक होता पीपीपी, पीपीबी एन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9। बी, अब जिसको बी का मतलब समझ में नहीं आता ना, यूट्यूब पे जाना, एक गाना सुनना, जरूरी था। गाना सुना है? उस्ताद राफ अली खान का, बहुत अच्छा गाना है। वहां पे आपको व्यू के अंदर एक चीज लिखी हुई मिलेगी, पीपीबी। पीपीबी पूरा नहीं मिलेगा, केवल बी मिलेगा, समझ लो। अरे चलो समझ, इधर आओ, इंस्टाग्राम का 1K ये मतलब तो 1 मिलियन हो गए, मतलब 10 लाख। 10 लाख मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, समझ जाओ। क्या बोलते हैं? 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं? मिलियन। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, होता ना, जानते होंगे। वैसे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जो है ना, उसके बीबी लगा हुआ है इंस्टाग्राम बिलियन। बिलियन डॉलर से गाना वाना नहीं सुना क्या? बिलियन डॉलर, समझ रहे हो? समझ रहे हो? लिख लो फटाफट। बिल्कुल आपको दैनिक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बस मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कि जीवन जी रहे हो आप, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, एक जीवन जी रहे हो। और आपको पता ही है जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ज़्यादा सुनाया होगा, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, सुनाया बस बोलो नहीं कहता। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो। राउल्स का नियम पढ़ा है? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जानते हो? आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन नाम सुना है? हाँ, यहाँ पे अपन डील करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यिक गुणधर्म। हाँ अच्छे से पढ़ लो बेटा, टेस्ट आज ही है।
मुझे पढ़ने की नहीं आई, मैं पहले संविधान पढ़ी थी। यहाँ नहीं आना तो वहां तो आना है। क्या है, पढ़ा हुआ थोड़ी जाता है। नंबर सभी का आएगा। पता नहीं था कि जियोग्राफी का होगा, मुझे भी नहीं था पता। जियोग्राफी है। मैंने भी नहीं देखा, सर अभी देखा सुबह। जियोग्राफी नहीं पढ़ा, स्टैटिक का पढ़ी। ये बढ़िया हुआ, तभी बोल रहे सर टेस्ट कर ले लेना। नो सर, लेकिन ले लीजिए। ऑनलाइन वाला बच्चों आपका भी टेस्ट होगा, पर टेस्ट आपके ऐप पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यस, इसी के लिए था मैं घर पर। राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। और स्मार्ट लिखूंगा मैं। मेरे नोट्स नहीं देखे भी आप कितना सुंदर लिखता हूँ। बोल रहा मास लिख दिया बेटा मैंने। ये M/M, हाँ, उसके बाद में जो है वो उसमें इंग्लिश में लिखूं मास बाय मास परसेंटेज। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मास बाय मास या वेट बाय वेट लिख सकते हो। मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जानते हो आइटम को? हाँ सुना है वॉल्यूम का। ऊपर गीतांजलि साहू, वेलकम टू बुलेट नर्सिंग अकेडमी। सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। राउल्ट का नियम आएगा हमारे पास में, एक आएगी सोल्यूबिलिटी कांसेप्ट, विलेयता जिसे आप बोलते हो, बोलने की क्षमता, टेंडेंसी। इसी के अंदर अपन डील करेंगे हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ और डाल्टन्स लॉ। तीन नियम आएंगे हमारे पास, वहां से क्वेश्चन आने की अच्छी खासी टेंडेंसी रहती है। डाटा नोट कर लिया भैया। मोलरिटी, भैया स्मॉल m का मतलब क्या है भैया जी? ये बता, कैपिटल M का मतलब तो होता है भैया मोलरिटी, स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलेलिटी। ये तो है मोलरता, सॉरी मोलरता, क्या ये लता है, लता। मोलेलिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। जब अपन इनको और अच्छे से पढ़ेंगे ना पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, वहां पे पूरा डाटा लिखेंगे। अभी थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेन के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं अपन? मोलरता बोलते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेन के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। मतलब विलायक में किसकी बात होगी भैया जी? मोलरता की। हाँ जी, मोलरता किसकी बात होती है? और मोलरता की यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम, मोल पर। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है? और वही यूनिट किसकी होती है? सांद्रता की होती है, कंसंट्रेशन की, जिसे अपन सी से डिनोट करेंगे। जी में अगर आपसे पूछ लिया ना, सी फॉर सांद्रता। और सांद्रता की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। लिख लेना है अलग साइड में, मोल पर लीटर। और ये यूनिट किसकी होती है? मोलेरिटी। आ रही बात समझ में? उतर रहा है कॉन्सेप्ट जहन में। अंकिता सा, राखी बालाघाट वाली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है समझ? चले आगे। और क्या क्या टॉपिक्स यहां पढ़ ले आपको, लिख लो मेरे बोर्ड में। हेनरी का नियम,
हेनरी, राउल्ट और डॉल्टन, तीनों नियम आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। तीन नियम चलेंगे, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ एंड डॉल्टन लॉ। तीन नियम आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है ये चीज, अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी चार प्रकार की होती है। पढ़ा हुआ आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आरएलवीपी पढ़ी है? रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन पढ़ा है, पराश्रय दाब और राजा भाई स्टैंड अप। फटाफट से बताइए बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और हिमांक में अवनमन और पराश्रय दाब और कप्तान में अवनमन। बिल्कुल सही। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो आपको चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, जब अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पूरे डाटा से बताऊंगा इसे। ठीक है, और लास्ट वाला टॉपिक बताया था क्वांटा फैक्टर। क्या होता है? क्वांटा गुणांक। क्वांटा फैक्टर जो कि आप निकालना सीख चुके हो थोड़ा सा। क्वांटा फैक्टर में सिखाया था, एन फैक्टर, क्वांटा फैक्टर, अलग अलग चीजें हैं। क्वांटा फैक्टर कैसे निकालते हैं एक्चुअली में? क्या है? x + y करते हैं। आप क्या करते हैं? ये भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। क्वांटा फैक्टर और एन फैक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई इश्यू नहीं है आपको। सिखाता हूं बेटा x + y, ये x वाला फॉर्मूला निकाला है मैंने, लिखा था आप सभी ने या खत्म? लिखा था उसमें ax by बराबर क्या होता है? खत्म, सर्वनाश। इधर से बेटा पेज मत पढ़ तो जिंदगी पलट दूंगा। बढ़िया, वहां पे ऑप्शन रहेगा एक कि सर हम कोचिंग नहीं गए थे। आपने पीएचडी में क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? ये उस दिन तो हम कोचिंग नहीं गए थे। इतना अधिकारी है एसबी बोर्ड का, हम कोचिंग नहीं गए, ट्यूशन भूल लिया आपको है? गजब, ये तो मेरी गलती है भैया, आप कोचिंग नहीं आए, ये मेरी गलती है। मैं सॉरी मांगता हूं आपसे, मैंने गलती क्वेश्चन पूछ लिया है। भाई साहब वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं है। मैं आपको बता दूं क्या होता है फॉर्मूला, ax by x = x a की पावर +y प्लस y b की पावर -x। क्या नाम करेगा? आशा बालाघाट, बताइए। क्या बोल रही हो? हाँ जी, ये आपने लिया भैया, ये टॉपिक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हेनरी लॉ इतना शानदार तरीके से पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। राउल्ट लॉ में फिर दो चीजें अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे लिख लेना, शॉर्ट में लिखना चाहो तो, एक होता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे एक तक आता है हमारे पास आदर्श विलयन। क्या आता है? आदर्श विलयन। क्लियर है? एक हमारे पास आएगा अनादर्श, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या था बेटा? आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन एक होता है नॉन आइडियल। एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट नियम की पालना करे। जिसे आपको आदर्श कब बोला जाएगा? जब आप दीपक सर के अकॉर्डिंग चलो तो क्या हुआ? आदर्श। मैं बोलूंगा कि पढ़िए,
आप शपथ ले रखी नहीं पढ़ना, शब्द से बोलते रहते नहीं पढ़ोगे आप क्या बन जाओगे, अनादर्श। मेरे नियम रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इट मींस मेरे लिए आप क्या हो, अनादर्श, नॉन आइडियल। डन, कोई दिक्कत? ये आपका डाटा अपन सॉल्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा पूरा एक शानदार तरीके से, ठीक है। और ये जो डाटा बीच में लिखा हुआ है ना, ये डाटा अपने पास इसके अंदर आएगा, फिजिकल पोर्शन के अंदर ज्यादा आता है, या तो कुछ चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनको सबको एक साथ कंबाइन पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा। ऊपर जनरली क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, नीचे जनरली क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा या सॉल्वेंट रहेगा, जब इनके फॉर्मूले पर लिखेंगे। पढ़ा हुआ आपने कुछ फॉर्मूले पहले भी कक्षा भर में आपने फॉर्मूले पढ़ेंगे, पर उनको अप्लाई नहीं किया होगा, और अप्लाई करना अपन यहाँ पे सीखेंगे। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मजे ही मजे। प्रॉब्लम तब आती है सर जब आप खामखा क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हो, हाँ क्या चल रहा है ये, आ रही बात है समझ में? उतर रहा दिल दिमाग जहन में। ये तो आपका क्या हुआ कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें अपन एक चीज खत्म कर चुके हैं, परिभाषा वगैरह, और थोड़ी सी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने बताना शुरू किया था आपको कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है बेटा, जो अपने को सॉल्यूट के बारे में नॉलेज दे वो सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। आ रही बात है समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। चले आगे। और कुछ बातें मैंने कल आपसे की थी कि आपको सॉल्यूशन अगर मजबूत करना है बेटा लिखना बंद कर दो। अगर आपको सॉल्यूशन मजबूत करना है, विजन मजबूत करना है, इट मींस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। किसका आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट का। तो फटाफट से शॉर्ट में लिखा जाओ, तो लिखना भैया जी अपन इससे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि अपने बहुत काम का है। मोल कॉन्सेप्ट इसी के अंदर अपन डील करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है क्लास 11 का, इसका ये क्लास 11 में पूरा चलता है मोल कॉन्सेप्ट का। वहां पे बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, रस समीकरण के गुणांक वगैरह, ये सारी चीजें आप कहां सीखते हो, क्लास 11 में। ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी क्लास 11 में है। शांतता पद कहां है, कक्षा 11 में है, बट वहां की नहीं पढ़ी है सर हमने 12 में नहीं पढ़ी सर, दोनों जगह छोड़ गया ना। सही बात है ना, बिल्कुल सर। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको क्या बताना चाहिए, एक मोल बराबर क्या होता है, जो कि मैंने कल पढ़ाया था आपको। वैल्यू क्या होती है, 6.023 into 10 की पावर 23। कैसे याद रखना है अल्लाह, कैसे याद रखना है सब, यहां भी कितना आ रहा है, यहां भी कितना आ रहा है, क्लियर है, यहां पे 23, यहां भी। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी, क्योंकि मोल मतलब संख्या को डिनोट कर रहा है जनरली। किसको डिनोट कर रहा है, संख्या। आएगा समझ में? जैसे आप एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, याद है कितना होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन है भैया, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 32 कहां से आएगा भाई ये, 1.6 into 10 की पावर -90 कूलम, तो उसको गुणा कर देंगे इसमें तो 32 आ जाएगा। अच्छा कहां पढ़ा ये थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स की तरफ लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ लेके चल रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहां से इसको लिंक करना थोड़ा श्रुति जाओ। एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, मत पलटो पेज, क्या लिख रहे हो, ये एक मोल नहीं आता था, नहीं बोला, एक मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है बेटा, 19 into n है। इसको सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी, तो याद आ रहा है, बचपन की याद है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कितना होता है 6500 ग्राम, मैंने करवाया था, याद आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है, याद है 6500 ग्राम, पढ़ा नहीं पढ़ा, खत्म स्वाहा। ऐसे लिंक किया करो चीजों को, ये एक मोल है। यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए थोड़ा फिजिक्स की भाषा में, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, किसकी, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सर आई नहीं देखेगा, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, कल ही बात मैंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1/10 into 10 की पावर -9 कूलम, याद आया आगे। चलो फिर इसको बाद में डील कर सकता हूं, अभी जी अच्छा है। तब तक निकालना आप क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करना,
इसको इससे मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना। कल कर लोगे? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे, आपकी जीके क्लास है